हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर 2 और 3 मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑलमोस्ट लगभग 100 क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। अब देखिए, जितने हो पाएंगे आज अभी रात में 12 बजे तक आपको अपलोडेड मिल जाएगा, जितने हो पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो कल सुबह सुबह मैं देने वाला हूँ, सुबह सुबह मतलब वही सात सात 8-9 बजे तक आप लोग देखेंगे तो 9 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो 8 साढ़े 8 तक तो हो सकता है कि आप लोग अपलोडेड मिले। तो इस वीडियो के साथ साथ उसको ज़रूर देखिएगा, वो भी लास्ट वीडियो रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। लाइक्स जैसे आपने पिछली वीडियो में किए वैसे इसमें भी कीजिएगा। बहुत एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से लाइक्स की। बाकी क्वेश्चंस तो आपको दिए ही जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। तो फिफ्थ सेमेस्टर के सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं कि कोई अगर देखना चाहता है तो जा कर के देख सकता है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो लोग अभी भी थोड़े अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट नंबर 2 का, सेमेस्टर थर्ड के लिए मैथमेटिकल का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट। देखिए, बोला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स में नाम ही यूनिट है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये दो पार्ट में डिपेंड करता है, एक 1 और एक 0 पे। तो इसकी टोटल स्टेप जो आती है 0 से 1 के बीच में एक जंप करता है, तो 1 स्टेप होती है, तो यूनिट स्टेप यानी 1 होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, नॉन लीनियर सिस्टम कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज। कह रहे नॉन लीनियर सिस्टम हो जो लाइनिंग नहीं बनाता, जिनका कर्व एक लाइन नहीं होता है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसलिए नहीं एनालाइज किए जा सकते, इसलिए उनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्योंकि देखिए, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी कह रहा है कि वैसे नॉट वेल डिफाइंड, ये तो बात नहीं ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियरिटी से उतना उसका देना नहीं है। सुपर पोजिशन से भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इनिशियल कंडीशन पे डिफाइंड होता है, और नॉन लीनियर सिस्टम में जो लीनियर नहीं होता उसमें कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं होती है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं डिफाइंड होता है क्योंकि इसके पास कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ लाप्लास दिस। इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रिक से इसको सॉल्व करिए। ई की पावर में जो भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा टी है, तो वो पी के साथ एडिशन में नीचे आता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू -3 है। तो अगर जैसे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटा करके जो बचेगा वो अल्फ़ा होगा, तो पी के साथ नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक। और एक बात और, टी की पावर कितनी है, 2, तो ये 2/p+3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझे। और एक बात सुन लीजिए, देखिए अगर यहाँ पर टी पावर 3 होता तो ऊपर में 3 फैक्टोरियल आ जाता। तो जो चीज़ यहाँ लिखा होता है वो उतने फैक्टोरियल ऊपर आ जाते हैं, और उसकी जो पावर होती है वो इतनी लग जाती है। ठीक है, जैसे पावर 3 है, पावर 4 है, जो भी है उस हिसाब से लग जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए ज़रा। नेक्स्ट ये क्या है, ये बड़ा ही स्पेशल है। इसका नाम है हैवी साइड फंक्शन, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन ही है, जैसा पहला क्वेश्चन था। ग्रेटर पे 1 देता है और लेस पे 0 देता है। हैवी साइड फंक्शन होता है ये, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे देख के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, एफ टी इज इक्वल टी बाई ए दिया और 1 दिया है। 0 से ए के बीच में अगर है तो टी बाई ए है, और ग्रेटर देन पे 1 है। तो कह रहा है कि एफ ऑफ टी चाहिए। ठीक है, वैसे एफ ऑफ टी ने ये पूरा क्वेश्चन ने लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी चाहिए। जब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इसका चाहिए होता है तो ये एक थ्योरम की तरह है। तो इसका ये भी एक थ्योरम, जैसे हैवी साइड फंक्शन वाली थ्योरम है, उसका भी सेम वही है। इसका भी सेम मतलब वैसा ही है। वहाँ पे फंक्शन ऊपर में टी की जगह 1 की जगह टी बाई ए हो गया। तो इसका जो लाप्लास लगा निकालते हैं बच्चों, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस ए बी अपॉन ए पी स्क्वायर, ये ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। देखिए, पहले क्या अप्लाई होता है, पहले तो ये ई वाला तो सी ठीक है, वो उसे नहीं छूना होता है। इसको पहले देख लीजिए, हाइपरबोलिक वाले सीन में क्या होता है। हाइपरबोलिक वाले सीन में बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो होता है, जैसे बी लिखा है तो बी अपॉन, जैसे हाइपरबोलिक की बात कर रहे हैं, बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और कॉस हाइपरबोलिक अगर कुछ लिखा होता है, जैसे बी टी लिखा होता, तो कॉस हाइपरबोलिक केस में पी ऊपर आ जाता है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो क्लियर है बात। अब आपको पता है बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे ई पावर ए टी है, जब जो ई की पावर में होता है टी को छोड़ करके, वो क्या होता है पी में सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। मतलब जो ये पी लिखा है, ये पी हो जाएगा पी माइनस ए होल स्क्वायर। होता क्या है,
जैसे यहाँ बी है तो बी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, सॉरी उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यही अगर कॉस हाइपरबोलिक में होता है तो बाकी सारी चीज़ें वही है, ऊपर एक पी आ जाएगा अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम रहता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो मैं पहले बताया हूँ वो हाइपरबोलिक का नहीं है, मतलब वो किसका होता है, अगर सिंपल पूछा जाए कि साइन ए टी का लाप्लास क्या होगा तो उस केस में ए अपॉन एस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अच्छा, इस पी की जगह एस भी लिखा होता है, वो भी सही है। और कॉस ए टी का जो अगर सिंपल लाप्लास निकाला जाए तो यहाँ पे आपका पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आया ऑप्शन उसमें अगर आप देखें तो साइन की बात कर रहा है, और साइन की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ई पावर ए टी है, ए क्या करेंगे, ए लिख देंगे इसकी जगह पे, तो हो जाएगा ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे ये सब जगह बी और ये बी है, और पी की जगह क्या हो जाएगा, पी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिलेट कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा है, ये वाला आंसर ऑप्शन सी। देखो कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना समझाने की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखिए, कह रहे लाप्लास पहले एक फंक्शन है साइन टू टी, उसके बाद टी से डिवीज़न है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब टी से डिवीज़न होता है तो देखिए कैसे बताते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जब आप लाप्लास निकालते हैं साइन ए टी बाई टी का तो ये डायरेक्टली बदल जाता है कॉट इनवर्स एस बाई, एस बोलो चाहे पी बोलो, जो भी लिखा हो, पी बाई ए या एस बाई ए। ए यहाँ पे टू है, रिलेट करिए तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स पी बाई टू। तो ये आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाप्लास ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर, तो वन अपॉन टी स्क्वायर का तो सिंपल है, टी की पावर माइनस वन बाई टू हो गया। अच्छा, वन बाई टू लिखा है, लाप्लास ऑफ टी पावर वन बाई टू, तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। देखिए इसके लिए आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, लाप्लास ऑफ टी पावर जब एन की बात की जाती है तो वो सिंपल सा होता है गामा के अंदर एन प्लस वन, अगर यहाँ पावर में एन चढ़ा है, डिवाइडेड बाई पी पावर एन प्लस वन। तो आप समझ जाइए क्या करना है, गामा के अंदर आप एन यानी हाफ प्लस वन करोगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, और नीचे में भी पी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, वन बाई टू बाहर आता है और फिर गामा में उतना ही बच जाता है, इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, तो अंडर रूट पाई हो गया बाई टू हो गया और पी की पावर थ्री बाई टू हो गया। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, पहले वाला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखिए लाप्लास ऑफ कॉस टी बाई टू, अभी कॉस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी जो होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू वन बाई टू है, वो क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए जो भी है रख लीजिए, या भाई ए की जगह पर रखा आपने वन बाई टू, यहाँ नीचे पी स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर क्या हो गया वन बाई फोर, सॉल्व कर लीजिए, फोर पी स्क्वायर प्लस वन नीचे हो जाएगा और फोर ऊपर चला जाएगा तो टू बचेगा ऊपर। ठीक है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए आपका है, एक सेकेंड, ए नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कॉस है ना, तो मैंने साइन का बोल दिया, यहाँ पे आपका पी होगा, यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, कॉस ए टी की बात कर रहा हूँ, बता दो था अभी एग्जाम्पल, ऊपर में पी ही रहेगा, तो ये फोर चला जाएगा ऊपर, तो फोर पी अपॉन फोर पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, आंसर ऑप्शन हो गया सी वाला। ठीक है, लाप्लास ऑफ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाप्लास ऑफ वन, ये वन होता क्या है, वन को लिख दीजिए टी पावर जीरो, अब टी की पावर जीरो का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, गामा के अंदर उसमें एक जोड़ दीजिए और उतना ही पावर पे चढ़ा दीजिए, तो ये हो गया गामा में वन अपॉन पी, यानी कुल मिला के वन अपॉन पी, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने बताया अभी कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, साइन हाइपरबोलिक ए टी का बताया, तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का भी बता दिया था साथ में ही। क्या होता है आंसर, याद होना चाहिए आपको, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन हाइपरबोलिक अभी आप बताएंगे, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एरर फंक्शन। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एरर फंक्शन का, बड़ा ही सिंपल, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ए टी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर, या एस स्क्वायर करो चाहे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो देखिए ए नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू वन जैसे रखेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेट भी करना है आपको, और ये
निकालना भी है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसका लाप्लास लीजिए, लाप्लास ऑफ साइन 80 का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ए अपॉन एस स्क्वायर मतलब 3 अपॉन एस स्क्वायर, मैं एस स्क्वायर भी बोल लिख सकता हूँ और पी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर होगा 9। अब यहाँ से जो आपका एस है यहाँ से निकलता है ई की पावर माइनस एस टी, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो एस की वैल्यू कितनी है 2, 2 उठा के यहाँ पर रखिए, तो 3 अपॉन 2 स्क्वायर हो गया 4 और 9 4 13, 3 अपॉन 13 आंसर आ जाएगा आपका, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए ये क्या हो गया, एफ टी दे रखा है, ठीक है, और ठीक है एफ टी के बारे में दे रखा है कि एफ टी लाप्लास इसका एफ पी कहा जाता है, तो हमें एफ टी का टी की पावर 3 के साथ चाहिए, तो टी की पावर 3 के साथ चाहिए, तो चेंजमेंट कितना आ जाता है, सिंपल सा पावर में 3 लग जाता है और माइनस के साथ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा, इसी में ही एफ पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखने का तरीका इनका थोड़ा सा गलत है, होता क्या है -1 पावर, जैसे आपको मैं बताऊँ एक तरीके से सुनिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर अपने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है इज इक्वल टू एफ पी, तो लाप्लास ऑफ टी पावर एन, एफ ऑफ टी क्या होता है आपका -1 पावर एन, और उसके बाद होता है आपका -1 पावर एन और एफ एन और आपका पी, ठीक है। तो -1 पावर एन भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पावर 3 और एफ पावर 3 और पी, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू ने डायरेक्ट -1 लिख दी है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, आंसर ऑप्शन आपका बी वाला सही है। मैं देखिए फॉर्मूला भी बताते जा रहा हूँ जिससे कि ठीक रहे आपके लिए। नेक्स्ट देखिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तो एफ ऑफ ए टी क्या होगा, देखिए जब इसके अंदर फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उतने से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, कहाँ कहाँ, दोनों जगह पे, मतलब पहले तो बाहर भी डिवाइड होगा और अंदर भी डिवाइड होगा, पी बाई ए, तो आपका आंसर ऑप्शन सी एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ई आर एफ एक नया फंक्शन है, ये भी एरर फंक्शन है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए कि स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ लिखी हुई अगर यहाँ पे टी है तो इसका आंसर जो आएगा 1/p√p+1, ये फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। आगे देखिए ये क्या है, साइन टी बाई टी, ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, वैसे तो ये बहुत लोगों को याद होता है, π/4 होता है इसका आंसर, ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए कि यहाँ पे आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वैसे नेक्स्ट तो बताया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, लाप्लास ऑफ टी पावर एन, पॉलिनोमियल पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा के अंदर n+1 और अपॉन में पी पावर उतना ही n+1, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आप मुझे बताइएगा। इसमें जो गामा के अंदर 1/2 आता है उसकी वैल्यू √π होती है, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये भी आपकी शिफ्टिंग थ्योरम है ये, ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम है, इसमें क्या होता है, जो आपका ये लिखा हुआ है ये इसकी जगह पे एफ पी हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो जी टी एक तरीके से इस पूरे का लाप्लास ये चाह रहे हैं, पूरे का लाप्लास चाह रहे हैं, तो क्या चेंजमेंट आता है, एफ पी तो रहेगा ही, ठीक है, और एफ पी के साथ साथ यहाँ पे ये जो ए लिखा होता है वो ई के साथ नेगेटिव में लग जाता है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, देखिए टी वही है, ये एक तरीके से जैसे क्वेश्चन बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, टी पावर एन एफ टी, तो आपको इस वाले का लाप्लास लिख लेना है, साइन ए टी, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, पहले तो ये हो गया, और यहाँ पे टी पावर 1 है तो -1 पावर 1 हो जाएगा, और एक चीज़ और ये तो करते थे, फिर उसके बाद ये जो फंक्शन बनता था उसका हम एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करते थे, जैसे लिखा था ना एफ पावर एन करके, यहाँ पे क्या लिखते थे, लिखते थे -1 पावर एन और एफ एन ऑफ पी, तो आप एफ एन ऑफ पी तो ये है, अब इसका कितने बार डिफ्रेंशिएशन करना, टी की पावर कितनी है 1, तो इसका आप एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करिए, इसका किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, आप जैसे करेंगे देखिए पहले तो ए बाहर हो जाएगा, और ये क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे माइनस ए तो बाहर हो गया, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है पी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा ये ए तो बाहर चला गया है, अब एक तरीके से इसको आप ट्रीट करिए एक्स की तरह, 1/x लिखा है तो इसकी होल पावर -1 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, d/dp ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर -1, अब डिफ्रेंशिएशन वैसा ही है जैसे आप
जानते हैं, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, तो पावर आगे आएगी तो हो जाएगा आपका प्लस का ए, और इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो उसको नीचे लिख देंगे आप ले जा करके, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 2, और फिर पी का मल्टीप्लिकेशन, पी स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2p। तो आंसर कितना हो गया 2ap अपॉन 2ap अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ठीक है, एन टी इक्वल टू 1 लिखा है, -1 लिखा है, 0 लिखा है, तो इसका एल निकालना है। एल निकालना, देखिए ये एक तरीके का आइडेंटिटी टाइप ही है। तो जब देखिए इसमें सबके सब देखिए कांस्टेंट ही दे रखे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। एक पॉजिटिव है, इसको ये कैंसिल कर देगा, और ये तो जीरो है ही, तो तीनों के तीनों आंसर मिल करके एक साथ जीरो हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इन्वर्स लाप्लास आ गया। अब इन्वर्स लाप्लास में उल्टा सोचना पड़ता है। उल्टा सोचना, देखिए कुछ भी घटा होगा तो वो ई की पावर में रहा होगा, ठीक है, कुछ भी अगर घटा होगा तो ई की पावर में रहा होगा। और माइनस हटाने के बाद, आपने अगर माइनस हटाया है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से अगर माइनस हटाया है तो वो सिंपल ई की पावर में लिख दिया जाएगा, यानी 3 बचेगा तो ई पावर 3t हो गया, ठीक है। और एक बात कि जब ये हटेगा तो डिवाइड में जितना यहाँ लिखा होता है उतने फैक्टोरियल नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पे पावर 4 है ना, तो एक कम कर दीजिए, टी पावर 3, जितना यहाँ लिखा होगा उतना यहाँ फैक्टोरियल चला जाएगा, तो कितना बन गया टी पावर 3 ई पावर 3t अपॉन 6। तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए पहला। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी के साथ एडिशन में है ना, इसमें से माइनस निकालिए, प्लस में से माइनस निकालेंगे तो पी माइनस -2 हो जाए, तो ई पावर -2t तो रहेगा ही, ठीक है, -2t तो रहेगा ही। अब -2t वाले ऑप्शन देखिए, एक ये है और एक ये है, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 16, तो 4 स्क्वायर होगा, अच्छी बात है। और अगर आप देखें तो ऊपर है कांस्टेंट, ऊपर अगर वेरिएबल पी होता या एस होता तो वो कॉस का होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कॉस का नहीं होगा, ये साइन का हो जाएगा, तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि आप सोचिए उल्टा, अगर लाप्लास ऑफ, अगर आप साइन 80 सोचिए, तो साइन 80 में ए ऊपर रहता है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन कॉस वाले में नीचे ऊपर ऊपर में वेरिएबल यानी पी रहता है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कांस्टेंट है, इसका मतलब वो हट गया होगा, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आइडिया लगाएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंटी वही है, -1 और करके, तो इसका क्या नाम है, इसको नल फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसका लाप्लास 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे पी पावर, अब देखिए पावर 2 में है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं बताता हूँ, इसका फैक्टराइज करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए, अभी आंसर इसमें खुद ब खुद मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 1 3 हो जाएगा, और 3 को ब्रेक करें आप तो 3 और 1, तो आप नीचे वाले को लिख सकते हो पी स्क्वायर -3p प्लस पी -3, पी कॉमन लीजिए तो p-3 मिला, +1 कॉमन लिया तो p-3 मिला, तो यहाँ दो फैक्टर हो गए कौन से, p+1 और p-3, p+1 और p-3, ठीक है। तो अब अगर सही से देखिए, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 3p + 7 अपॉन ये दोनों हो गए। अब अगर ध्यान से देखें तो p के साथ जो प्लस में लिखा है, इसमें माइनस हटाने के बाद कितना बचेगा, एक -1 मिलेगा, अच्छा इसमें से माइनस हटा दीजिए तो यहाँ तो फिलहाल +3 मिलेगा, तो ई की पावर में ये और ये दोनों चढ़े हुए मिलेंगे, मतलब -1 और 3, ठीक, -1 और 3 ये दोनों देखिए कहाँ पे है, देखता हूँ मैं, -1 यहाँ तो है, लेकिन -1 और 3, ठीक है, तो ई की पावर में -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, और देखिए -1 टी के साथ क्या लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ, और 3 कहाँ है यहाँ पे, जो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ भी तो है -1 और 3, है ना, है कि नहीं बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा इसको आप एक बारी आपको दोनों एक जैसे मिले तो एक बारी किसी को भी लाप्लास लगा के देख लीजिए, इसका लाप्लास आप लगा देख लीजिए, चलिए इसी का लगा लेते हैं, अगर आपको लगता है वो सही है तो इसका लाप्लास हो गया -4 बाहर, लाप्लास ऑफ ई पावर -t, लाप्लास ऑफ ई पावर क्या होता है, ये देखिए उसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ ई की पावर at, क्या फॉर्मूला होता है 1/s-a, एस बोल लो चाहे पी बोल लो, वैसे पी लिखा है तो पी लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को लगाइए ज़रा, इस पे लगाएंगे अगर आप तो हो जाएगा 1/p-3 प्लस, प्लस नहीं -4 है ना, -4, ई की पावर कितना लिखा है, -1 -t लिखा है ना, तो एक तरीके से -1 हुआ, तो 1/p प्लस
1। इसको अगर आप एक साथ ही इसको एलसीएम लीजिए तो कितना आया भाई, 1/p-3 -4 1/p+1। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो वो तो फैक्टर बन जाएगा जो बनना था, लेकिन ऊपर में देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा p+1 और इधर आएगा -4p+12। 4p और 1p हो जाएगा 5p, और ये 12+1 13 हो जाएगा। देखिए ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन ये तो नहीं है, ये ज़रूर है। चेक करके आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए इस वाले क्वेश्चन में बड़ी बढ़िया सी ट्रिक है। देखिए पी और पी नहीं तो सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए अगर हम इसको एक काम करें, यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, पी बाहर है और ए ब्रैकेट में p+1+4 कर दें अगर तो ठीक। तो पी के साथ जो ये 1 लिखा हुआ है, 4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह देखिए 4 4 4 4 है, 4 में मैंने तोड़ लिया। अच्छा 4 के बाद ये 1 है, 1 के साथ देखिए अगर माइनस हटाएं तो -1 मिलेगा, तो यानी ई की पावर हमें -t जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ई की पावर -t मिल जाएगा। उसके बाद 4 से और नीचे 5 है, एक 4 नीचे भी मिलेगा। तो रिलेट करिए अगर आप, तो नीचे 4 वाले जो हैं एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन ई की पावर -t वाला यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जितनी चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं कि ये ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो चीज़ों को दिमाग में रखिए, तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन मिल जाए, आपको याद रहेगा। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अब ये लोग कहाँ से बनाएंगे मुझे नहीं पता, इन्हीं में से आंसर आना चाहिए आपका। वैसे जो आपका अलजेब्रा का एग्ज़ाम हुआ था उसकी मुझे किसी ने पीडीएफ नहीं बना कर भेजा, मुझे भेज दीजिएगा तो कल सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो उनका जो आंसर शीट है जो आंसर की है वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। कल जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसका भी आप लोग पेपर मुझे सेंड कीजिएगा अच्छे से, एक फ़ोटो ले करके पीडीएफ बना करके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p+a/p+b। पहले तो इसमें देखिए दोनों की पावर 1 है, तो पहले डिवाइड कर लीजिए दोनों को, या फिर कुछ भी मत करिए, दिमाग लगाइए। कैसे दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अभी तक जितने भी इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स में नीचे में पी में हम लोग देखते थे, वही ई में आ जाता था। अब देखिए ई में, देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बी क्या है, बी के साथ प्लस है, प्लस में से एक माइनस हटाइए, बचेगा -b। -b ई की पावर में आएगा। ऐसे यहाँ पे भी -ab भी उसकी पावर में आएगा, लेकिन बी वाला नीचे लिखा हुआ है तो वो ई की पावर पहले बी वाला आएगा, bt। ठीक, और ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, एक लॉग का काम करे तो ये देखो डिवीजन है ना, तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन आएगा ज़रूर, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाप्लास ऑफ tan इनवर्स 1/p। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, लाप्लास ऑफ साइन at/t, तो उससे कितना आया था आंसर, कॉट इनवर्स करके आया था, कॉट इनवर्स p/a करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को अगर आप tan इनवर्स लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला a/p में बदल जाएगा। तो अगर सही से देखें तो ए की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 लिख दीजिए। तो उल्टा सोचेंगे अगर आप, tan इनवर्स 1/p का लाप्लास तो हो जाएगा sin 1t/t, तो sin 1t/t यहाँ लिखा हुआ है। बात ना समझ में आई तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें आप, इसमें लाप्लास में ई की पावर देखिए क्या लिखा है, u, यहाँ पे लिखा है 1u। अब 1 क्या रहा होगा, 1 वहाँ पे मतलब अगर यहाँ रिलेट किया जाए तो यहाँ पे कहाँ से आपको 1 निकल के आ पाएगा, ये प्लस है, तो प्लस में से एक माइनस यहीं पे रहने दें तो एक माइनस बचेगा -1। तो यहाँ पे -1 तो लिखा नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे भी नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें आप, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ से -1 में से एक माइनस यहीं पे छोड़ दें तो +1 बचेगा, +1 देखिए पावर में चढ़ा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट में क्या है, ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपको याद हो तो लाप्लास ऑफ आपको याद होगा sin at और cos at का। ठीक है, तो अगर आपको याद हो sin at का फॉर्मूला क्या होता था, तो होता था a/p² + a²। ठीक है, अब यहाँ पे a अगर 1 रख दें, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, तो ये ऑप्शन किसका होगा, देख लीजिए। इन्वर्स में उल्टा सोचा जाता है, इन्वर्स में आपको इन्वर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लाप्लास के फॉर्मूले पढ़ लेने चाहिए। लाप्लास के फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसको उल्टा सोच लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर इस वाले में देखें तो ये p है, तो ये cos वाले का होगा, तो cos t हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, p और p+1। तो देखिए p और p+1 वाला जो होता है वो अगर आप सही से देखें तो लाप्लास लगा के देखिए, देखिए इसको और इसको लाप्लास लगा के देखिए, क्योंकि ये माइनस है तो पक्का यहीं पे मिला होगा। ठीक है, तो माइनस वाले यहाँ पे कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो गलती हो गई।
तो मैं तीनों का लाप्लास ले लेता हूँ, वो इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे लाप्लास अगर लेंगे, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/p होता है। लाप्लास 1 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, 1/p होती है। और लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी तो 1/s - a होता है ना, तो यानी p प्लस ए। इसको आपस में एलसीएम ले लीजिए, p+1 माइनस p, तो कट गया 1/p+1। तो आंसर ऑप्शन आपको समझ में आया कौन सा है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे 1/p⁻3 हो गया, p⁻3 है तो उल्टा सोचिए भाई, p पावर कब लगता है, p पावर कैसे बढ़ता है। तो आपको याद दिलाता हूँ, लाप्लास ऑफ t की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा में n+1 और p की पावर n+1। तो अगर सही से आप देखें तो यहाँ अगर 3 को रिलेट करें n+1 से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी 2 वाला आंसर हो सकता है। और ऊपर में कितना आएगा, ऊपर में आएगा 2, ऊपर में भी 3 आएगा। तो 3 का गामा कितना होता है 2 फैक्टोरियल, यानी 2 से डिवाइड भी होगा। तो आंसर ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए कौन सा आंसर ऑप्शन होगा मैंने बताया ना 2 से डिवाइड भी होगा, तो आंसर ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही आ गया, p और p-1। तो ये ऊपर वाले के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे -1 कर दिया, वहाँ p+1 था। तो e की अब देखिए +1 है, तो यहाँ पे माइनस अगर यहीं छोड़ दें तो 1 बाहर आ जाएगा, तो e की पावर में लग जाएगा। तो 2 ही है, एक यहाँ ये है और एक यहाँ है, तो 1 वाला वहाँ पे था, तो यहाँ पे भी 1 वाला ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लाप्लास, अब ये तो उल्टा सोचिए इसका, ये किसका हो सकता है, ये किसका था, साइन का। तो ठीक है, साइन का हो गया। अब जब कभी भी आप फंक्शन के अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों में आता है, मतलब डिवाइड में दोनों तरफ चला जाता है, बाहर भी और अंदर भी। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये फंक्शन के बाहर भी ए डिवाइड में होगा और अंदर भी, तो आंसर ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट देखिए, ये p-2 लिखा है, ये e की पावर देखिए, माइनस अगर यहीं छोड़ दें तो माइनस यहीं छोड़ दें तो 2 प्लस का जाएगा, तो e की पावर में 2 प्लस का लगेगा, तो ये वाला आंसर ऑप्शन आपका पहले वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें इसकी, द वैल्यू ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो सबसे पहली बात देखिए उल्टा अगर सोचें तो यहाँ p+1 है, तो अगर माइनस यहीं छोड़ दे तो एक माइनस बचेगा, -1। देखिए -1 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इन्हीं दोनों में से हो सकता है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत। अब सोचते हैं इन दोनों में कौन सा हो सकता है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ऊपर वेरिएबल है, तो वेरिएबल किसके केस में होता है, कॉस के केस में, साइन में तो होता नहीं है। तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही, कुछ भी करने से आप बच जाएंगे, बस दिमाग लगाइए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, सबका लाप्लास लगा दीजिए, अब ये आप करेंगे, ठीक है। और एक बात और बताऊँ, लाप्लास ऑफ साइन पावर 2 80 इसका नहीं होता है, आपको 2 को पावर 2 का तो होता ही नहीं, लाप्लास हमेशा साइन की पावर 1 का होता है या कॉस की पावर 1 का होता है। तो इसको 2 थीटा में तोड़ लीजिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसी में इसको तोड़ सकते हैं। कौन सा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, पावर 1 में होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है ना। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा के टर्म में लिख लीजिए, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लाप्लास निकाल लीजिएगा। ऐसे ही आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को कॉस 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, पावर 2 को पावर 1 के टर्म में, और फिर लाप्लास लगा दीजिए। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो लाप्लास ऑफ ये क्या है, देखिए इसमें रूट पाई तो बाहर फेंक सकते हैं आप, तो बचा क्या है, किसका लाप्लास लेना है आपको, 1/√t, √t का आपको लाप्लास लेना है, ठीक। तो अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, कैसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है भाई, 1/√पाई तो बाहर चला गया। अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं आप t पावर -12, है ना। लाप्लास ऑफ t की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, एक जोड़ दीजिए तो पॉजिटिव 1/2 आ गया, और p की पावर 1/2 आ गया, यहाँ भी √5, और ये क्या हो जाएगा √पाई, तो √पाई से √पाई कैंसिल, तो किसका हो जाएगा 1/√पाई √p। नेक्स्ट देखिए, साइन में √t, साइन में √t आ गया। अब देखिए फंक्शन के अंदर आप चेंजमेंट करते हैं तो बड़ा अजीब सा चेंजमेंट आता है, तो इसका फॉर्मूला वैसे आपको याद कर लेना चाहिए, फर्स्ट वाला आंसर आपका है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है t की पावर 1/2, तो ये p में जब कन्वर्ट होता है तो नीचे जब लिखते हैं आप p, तो एक जोड़ते हैं तो 3/2 हो जाएगा। लेकिन नीचे ऑप्शन तो सबका सेम है, लेकिन e की पावर भी आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे भी लग रहा होगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन आप इसको फॉर्मूले की तरह ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वही इसे, ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो क्वेश्चन वापस रिपीट कर गया क्या, हाँ रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, रिपीट कर गया तो रिपीट कर गया, तो इसका आंसर भी वही है अपना
बी ऊपर आ जाएगा और नीचे में डिफरेंस रहता है। हाइपरबोलिक वाले में यहाँ पे माइनस रहता है, बाकी हाइपरबोलिक जब नहीं होता सिंपल होता है तो यहाँ पे प्लस रहता है, बाकी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, cos 80/t, जिस साइन 80/t था वैसे cos 80/t भी है। बस क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं। देखिए टी इसमें जब डिवाइड होता है बच्चों, यहाँ पे जब टी आप डिवाइड करते हो तो ये एग्जिस्टेंस पे नहीं होता है। साइन 80/t जो होता है उसकी वैल्यू तो है, ठीक है, कॉट इनवर्स एस अपॉन ए करके, लेकिन ये कॉट क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी बताने के लिए समय नहीं है तो इसको प्रूव करना पड़ जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अभी तो साइन 80 वाला आ गया कॉट इनवर्स करके, है ना। अच्छा कॉट तो नहीं है, यहाँ पे लॉग दे रखा है, तो मैं आपको उसको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो जब इसे बदलेंगे आप तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ये एस अपॉन है यानी पी अपॉन 2, ये तो हो गया, ठीक। आप इसे अगर 10 में थोड़ी देर के लिख लें तो 2/p हो जाएगा। और इसको आप अगर लॉग में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 ये जो आपने 2 ऊपर लिखा हुआ ए, वो ए स्क्वायर हो जाता है, और लॉग में यही चीज़ 1 प्लस स्क्वायर में ऐड हो जाती है, 4/p²। एलसीएम लेंगे तो p² प्लस 4/p² हो जाएगा, और बाहर भी 1/4 हो जाएगा, 1/4p² प्लस 4/4/p²। नेक्स्ट देखिए, जब साइन हाइपरबोलिक के साथ टी से डिवीज़न आ गया, साइन हाइपरबोलिक में ए ऊपर होता है, ये तो पता है, ठीक है, तो a/p² माइनस a² तो होगा, लेकिन टी के डिवीजन की वजह से 1/a डिवीजन में आ जाता है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, ये आपको मैंने करना बताया था, सेम वैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्लस आ गया, वहाँ पे माइनस था, कोशिश करिएगा करने की, ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट में। अब यहाँ पे p के साथ माइनस ए लिखा है, तो यानी माइनस ए छोड़ दें तो ए बचेगा, तो e की पावर में ए होना चाहिए, तो या तो ये वाला होना चाहिए या तो ये वाला, बाकी के दोनों तो गलत है। अब ऊपर में वेरिएबल है तो कॉस वाला आंसर सही होगा, वेरिएबल नहीं होता केवल स्केलर होता तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट होता स्केलर नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 4 लगा हुआ है तो देखिए इसको याद रखने का तरीका कैसे, देखिए यहाँ पे एक इसका स्क्वायर है, ये 2a² का होल स्क्वायर है, तो इतने से तो डिवाइड होगा, ठीक। और ध्यान सुनिए, बाकी दोनों साइन के टर्म होंगे, तो साइन के दोनों टर्म वाले कहाँ कहाँ हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये तो कॉस का ये भी खत्म, ये भी, और यहाँ पे भी साइन है, लेकिन यहाँ पे 2a² नहीं है तो ये भी खत्म, यहाँ भी a² नहीं है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। तो इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग 1 माइनस 1/p²। तो ये फिलहाल उतना कोई मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस वाला कोई आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं सही है, ये ऑप्शन नहीं सही, ये या फिर ये, ठीक। यहाँ पावर 2 लगा हुआ है, तो जब इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 2 का फैक्टोरियल बाहर आ जाता है, 2 का फैक्टोरियल बाहर आएगा तो यानी फिर 2 हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, आंसर ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लॉग में p+1/p लिखा हुआ है, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हो, लॉग में क्या लिख सकते हो 1+1/p, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे बताया था ठीक है, यहाँ पे भी लॉग वाला सीन है तो नेगेटिव तो रहेगा ही, पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, तो नेगेटिव में ये है और ये है, ठीक। तो अब अगर आप सही से देखें तो यहाँ पे p के साथ क्या लिखा है, +1 लिखा है, तो एक माइनस यहीं छोड़ दीजिए और एक माइनस ले लीजिए, एक माइनस छोड़ना होता है यहाँ पे, बाकी जो बचता है वो e की पावर में चला जाता है, तो e की पावर -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, ये p पावर वाला ये आप करेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये आपको मैं बताया हूँ कैसे करना है, ये कोशिश आप करेंगे, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मन नहीं बताने का। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। फूरियर सीरीज़ के एक्सपेंशन के लिए इनमें से कौन सा जो हमारा है ये कंडीशन नहीं है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, देखिए याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए कि एफ क्या नहीं होना चाहिए, एफ एक, हाँ ये देखिए नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन के साथ ही साथ पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, यही उसकी कंडीशन है, ठीक है। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ द सीरीज इज,
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट में अगर बात किया जाए तो जो जीरो की कंडीशन में एडिशन का एक तरीके से अरिथमेटिक मीन हो जाता है, तो ये जो दोनों लिखा हुआ है इसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल। इंटरवल क्या दे रखा है, -पाई से +पाई। तो भाई देखिए जरा ध्यान से सुनेगा, इसमें जो एक तरीका है निकालने का, इसे दो टर्म तो होते हैं तो इसका पहले कोफिशिएंट का आधा हो जाता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी ट्रिक्स भी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज़ इवन, इवन अगर है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो। जब भी बच्चों इवन होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इवन में बी एन जीरो होता है, इवन में बी एन जीरो होता है और ए एन की वैल्यू जो होती है वो 2/L इंटीग्रेशन 0 से L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल ये होती है, ठीक है। और ऑड में ए एन जीरो होता है और बी एन की वैल्यू लगभग यही सेम होती है, बस यहाँ पे साइन आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी एन क्या हो गया, ज़ीरो। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ एक्स इज़ अ ऑड फंक्शन, तो अगर ऑड फंक्शन है तो कौन सा कोफिशिएंट बचेगा, तो सिंपल सी बात है, ऑड फंक्शन है तो ए एन जीरो हो जाएगा, सिर्फ बी एन बचेगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1/2 है, स्क्वायर रूट लगा होगा तो इसको कॉस हाफ वाले फॉर्मूले में पहले तोड़ लेंगे आप, तो ये बाहर आ जाएगा कॉस हाफ वाले फॉर्मूले से, ठीक। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसमें पाई नीचे आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको में 2 भी आएगा, 2 to 4 हो जाएगा, तो 4/पाई आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, जो फालतू का क्वेश्चन है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एफ एक्स की वैल्यू x है और 2 पाई माइनस एक्स है, तो कह रहे हैं कि सम ऑफ सीरीज 135 जो है, 135 वाला केस जो है उसमें आंसर क्या आएगा, मतलब ये एक तरीके से एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको सटीक वे में समझा पाऊँ इसको। तो देखिए कुछ डिडक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो दिमाग में रखिएगा। अगर मान लेते हैं सारे के सारे मतलब 1 2 3 4 लाइन से अगर स्क्वायर लगे हों, तो इसका सिंपल सा आप आंसर याद रखिए, पाई² बाई 6 होता है, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, अगर 1/2 प्लस 1/1 × 3 माइनस 1/3 5 प्लस 1/5 7 ऐसे प्लस माइनस करके चलता रहे, तो ये किसका आंसर होता है, पाई/4 का, ठीक है। और आपके सामने जो ये लिखा है 1 3 5, ये किसका होता है, पाई² बाई 8 का। कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखिए, याद रखिए, ऐसे ऐसे आता है पेपर। और यही जो आपका पाई/4 वाला ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यही इसकी तरीके से भी लिखा होता है, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7। इसे ग्रेगोरी सीरीज़ भी कहते हैं, tan इनवर्स करके 1 इसका आंसर होता है, जो कि tan इनवर्स 1 का आपको वैल्यू पता होगा, पाई/4 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ ए एन ऑफ द फंक्शन, कह रहे कि इसका ए एन जो फंक्शन इसका ए एन निकालना है। तो ए एन निकाला, देखिए ये दोनों ऑड फंक्शन है, देखिए 1 और 3 ऑड है ना, ऑड फंक्शन है, ए एन क्या होता है, ज़ीरो होता है। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ बी एन ऑफ द फंक्शन, ये तो इवन है, इवन में क्या होता है, बी एन जीरो होता है, तो ये भी आंसर ऑप्शन जीरो। देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये तो फालतू का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा, ठीक है, तो इसका सॉल्व करना तो बनता ही नहीं बिल्कुल ही। अब इसको सॉल्व ना करके दिमाग में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए बताते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए 0 से x है, 0 और x है, 0 से पाई इसकी लिमिट दे रखी है, तो ऐसी लिमिट लीजिए जो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप पाई का कोई भी टर्म रखेंगे सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी जीरो हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे रखेंगे तो एक पाई का टर्म बनेगा ज़रूर, क्योंकि कॉस में कभी पाई की वैल्यू ऑड पाई होता है तो नेगेटिव, इवन पाई होता है तो पॉजिटिव, तो ये कभी ना कभी आपको कोई ना कोई वैल्यू देगी, और वो वैल्यू इससे इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, फिर पाई/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जुड़ेगी, एडजस्ट तो नहीं होगा, सिर्फ पाई/4 तो आएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये तो जीरो हो रहा है, लेकिन ये एडजस्ट इसके साथ ना होकर के इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट आपको इन दोनों को सेल्फ में करना होता है, ये इस टाइप की सीरीज़ में, और ये बचना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो थोड़ी सी बड़े अंदाज में बताई गई है आपको।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए अगर कह रहा है कि ए एन की वैल्यू बतानी है, ठीक, एक बारी पॉजिटिव दे रहा है एक बारी नेगेटिव दे रहा है, तो यानी ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन में ए एन की वैल्यू 0, ठीक है, और इवन फंक्शन में बी एन की वैल्यू 0। नेक्स्ट देखिए, फूरियर सीरीज़ कह रहा है पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई है, तो ये देखिए फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन में से कौन सा होता है, छोटा कर दो थोड़ा सा। तो 2 पाई के केस में 1 3 5 7 होता है और सारे टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव होंगे 4/पाई करके, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये मॉड पाई वाला है, मॉड एक्स वाला, तो मॉड एक्स का आंसर आप एक सेकेंड, इसका भी आंसर थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। ये ऑप्शन बी, पाई/2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है मॉड में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उतने ठीक नहीं है, आप लर्न कर लीजिए तो ही ठीक रहेगा, ठीक है। 15 यहाँ पे देखिए, ये तो फॉर्मूला है फिलहाल, जो हमारा फॉर्मूला फूरियर सीरीज़ का पीरियोडिक फंक्शन जो होता है a0/2 होता है और दोनों अंदर कॉस और साइन दोनों सेम होते हैं, बस ए एन और बी एन जो है ये टर्म साथ में प्लस में रहता है, ए एन के साथ कॉस और बी एन के साथ साइन, और a0/2 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे a0/2 नहीं है तो इसलिए गलत है। यहाँ पे आप अगर सही से देखें तो यहाँ पे हाँ, स्टार्टिंग जो है n=0 से नहीं होती है, स्टार्टिंग n=1 से होती है, यहाँ पे देख लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ a0, एफ एक्स हमारा x² है और पीरियड 2l है, ठीक है। तो अब देखिए इवन फंक्शन है ये, a0 का तो फॉर्मूला निकालने के लिए an का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। इवन फंक्शन में bn 0 होता है, ठीक है। an की वैल्यू आपको निकालने के 2/l 0 to l एफ एक्स कॉस n पाई x बाई l, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ पे l की वैल्यू तो l ही है, पीरियड 2 पाई है, देखिए पीरियड क्या है 2l दे रहे हैं, तो l की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी, यानी 0 से 2 जाएगा, यहाँ पे भी 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा, ठीक। और फंक्शन तो आपके पास है x² को रख के 0 से 2 में इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर एक सेकेंड, चलिए आप मुझे सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आपको आता है तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, a0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी है, ये क्वेश्चन जो है 1/-2 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्यों ऐसा कह रहे हैं, पहले तो नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव आएगा ही। तो नेगेटिव कौन कौन है, एक ये और एक ये, ठीक। 0 से पाई में और सिर्फ a0 की बात कर रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी है, कांस्टेंट फंक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा जी भाई, सिंपल सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब हटता है इंटीग्रेट करते हो t⁻1 ही आएगा, और t⁻1 आएगा तो आप जब -2 रखोगे तो -2 ही आएगा ना, ये ऐसे नहीं लगा दिया, हाँ समझा करके लगाया है, ठीक। अब ये क्या x से 2x, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, देखिए इसमें 1/2 तो लिखा है, साथ में पाई+x और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 से ये कट, और -1/2x और -1/2x को जोड़ेंगे तो आपका सिंपल सा -x आ जाएगा। तो ये सिंपल सा -x है, तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे बी एकदम करेक्ट है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी यूनिट्स ख़त्म भी हो जाएंगी, वो सुबह में अपलोड की जाएगी आपको 7-8 बजे के आसपास, तो आप 9 बजे तक उसे देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।